पहाड़ों में काम तो इतना होता है कि अकेले फंक्शन की तैयारी में तो बैठ ही नहीं सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल पहाड़ों में अनाज इकट्ठा करने का सीज़न चला हुआ है। तो मैं भी यहाँ पे लगी हुई थी इन चावल को पलटा करके रखने। ये जो है इसको गांगड़ी बोलते हैं और इसके चावल बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए और स्वाद में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इनको पलटा करके रख दिया और फिर राजमा भी पलटा दिए, क्योंकि एक साइड से सूख चुके थे और एक साइड से सूखने को बाकी थे। तो गाइस, आज है दिवाली और दीपावली की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लेट आएगी क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी बीच में और मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया। मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब हो चुकी थी और मेरा गला भी बैठ चुका था। तो अपना काम करने के बाद मैं गई थी खेत मक्की लाने और मैंने मक्की भर के लाई घर, और फिर गई मैं अपने दूसरे खेत और दूसरे खेत से लाए मैंने कचालू निकाल के, क्योंकि मम्मी मुझे सुबह से पूछ रही थी कि सब्ज़ी क्या बनानी है, सब्ज़ी क्या बनानी है। तो मैंने उनको बता दिया कि कचालू की सब्ज़ी बनाते हैं। मुझे भी कचालू की सब्ज़ी खाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो यहाँ देखिए, मुझे दिखी एक छोटी सी ककड़ी और उसके ऊपर दिखी मुझे एक और बड़ी सी ककड़ी, और ये इस सीज़न की लास्ट खीरा है। मैंने बस ये छोटी वाली खीरा ही खाई थी, लेकिन दूसरी वाली मेरे नसीब में नहीं थी क्योंकि मैं पड़ी थी बीमार। मैं आगे बढ़ी ही थी कि एक खीरा मेरे गले ज़बरदस्ती पड़ गई। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। मेरी पीठ में था गिल्टा और मैं आगे जा रही थी और गिल्टे से टकरा कर जो है एक ककड़ी खुद ब खुद मेरे गिल्टे में आकर टूट कर गिर गई। तो मुझे इंसिडेंट देख के बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। तो फिर मैंने बोला चलो इसको भी ले चलते हैं। और यहाँ पे देखो लाल मिर्च इतनी ज़्यादा पक गई थी गाइस, इनको तोड़ने का भी टाइम नहीं लग पा रहा है। आजकल काम बहुत ज़्यादा पड़ गया है पहाड़ों में, इकट्ठे इकट्ठे सारा काम मिक्स हो चुका है। तो मैं आगे बढ़ी और फिर मैं लगी यहाँ पे कचालू निकालने, और मैंने बहुत सारे कचालू निकाले घर के लिए भी, और मुझे फिर कुछ दिनों बाद अपने डेस्टिनेशन की तरफ भी जाना था। तो मैंने सोचा मैं अपने क्वार्टर के लिए भी ले जाती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकाल दी थी क्योंकि मुझे कचालू की सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन कई लोगों को ये अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी भी नहीं, मतलब अच्छी लगती है, मैं खा लेती हूँ। मैं जो है इन कचालू को इनके तने और पत्ते के साथ ही लेकर गई घर, क्योंकि गाय के चारे के लिए काम आ जाते हैं। एक पहाड़ी के लिए सबसे बड़ा टास्क पता है क्या होता है? जब पीठ में बोझा हो और बीच में पेड़ की ऐसी टहनी हो बीच रास्ते में, तो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ से निकलने का। यहाँ देखो, आधे पत्ते तो मेरे ऐसे ही गिर जाएंगे। हाँ, फाइनली। तो ये मैंने किल्टा भर के रख दिया रास्ते में, और फिर मुझे जाना था यहाँ से नीचे वाले खेत में गेंदे के फूल लेने। तो मैं यहाँ से लेके आई ये फूल मैं क्यों ले जा रही हूँ, क्योंकि आज है दीपावली और मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था, दीपावली के दिन हम जो है इन्हीं फूलों की माला बना के घरों को सजाते हैं और सभी घरों के दरवाजे में ये वाले फूल लगाते हैं। तो ये रही करेले की वेल। ये जो करेले होते हैं इनका साइज़ इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, और ये मीठे करेले होते हैं, कड़वे नहीं होते हैं। ये हमारे अपने लोकल जो है देसी करेले होते हैं और इनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। फिर घर आने के बाद मैंने यहाँ पे जो कचालू लाए थे उनको उनके तने से अलग किया और उनकी जड़ें भी काट के साफ़ कर दी। अपना ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं लगी साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा में। इस सब के बीच जो है मुझे वीडियो शूट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया है, क्योंकि टाइम भी हो चुका था और बाहर अंधेरा भी होने वाला था, और मम्मी ने मुझे बोला था कि ये सारा काम टाइम पे ख़त्म करना है। तो मैंने फ़ोन को अपने से दूर ही रखा और फिर फटाफट से किया सारा काम ख़त्म। फिर यहाँ पे की रात को लक्ष्मी माता जी की पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने पटाखे नहीं फोड़े। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने बिल्कुल भी पटाखे नहीं फोड़े। और मेरे को 3 सालें हो गई, मैंने बिल्कुल भी पटाखों को हाथ भी नहीं लगाया है। क्योंकि देखो, अब राम जी तो आपको खुद आकर कहते नहीं कि मेरे आने की खुशी में तुम लोग पटाखे फोड़ो। और इससे क्या होता है कि हमारे पर्यावरण का ही नुकसान हो रहा है। एक तो इससे ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है और दूसरा वायु प्रदूषण तो फैल ही रहा है। अब देखो, भारत में इतनी आबादी है, इतने लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तो कितना प्रदूषण फैल रहा होगा। तो मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, और आप सभी लोगों को भी यही सलाह देना चाहूँगी कि आप भी जितना हो सके उतना पटाखों को अवॉइड करें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें और इको फ्रेंडली बने। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, जो मेरे फेसबुक पेज पे नया हो वो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और जो मेरी ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहा होगा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।